माय नेम इज अभिनव राज एंड वेलकम बैक। 11 जुलाई 2024 की सुबह यशश्री अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने दोस्त से मिलने गई थी। यशश्री के परिवार को लगा था कि वह शाम तक घर वापस लौट के आएगी, लेकिन जब वह नहीं आई तब दे गॉट वर्ड। यशश्री के परिवार ने उसे यहाँ वहां ढूंढना शुरू किया, लेकिन तब उन्हें यह चीज नहीं पता थी कि दूर किसी जगह में उनकी बेटी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन आखिर एक 22 साल की लड़की की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? शिंदे एक 22 साल की लड़की, नई मुंबई में रहने वाली सिंपल सी। रिसेंटली ही उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और बेलापुर के एक कॉल सेंटर में उसकी जॉब भी लग गई थी। उसका रूटीन लगभग हर एक दिन का सेम ही होता था। सुबह ट्रेन से वो जॉब पे जाती थी, वहाँ काम करती थी और शाम को वो घर वापस लौट के आ जाती थी। 25 जुलाई 2024 के दिन उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसने ऑफिस से छुट्टी ली, 30 बजे घर से अपनी दोस्त से मिलने चली गई। वो उसने अपने परिवार से कहा कि वो शाम तक वापस आ जाएगी। मिलने के बाद यशश्री ने उनसे बहुत सारी बातें करी। बहुत दिनों से यशश्री थोड़ा टेंस थी, थोड़ा परेशान थी। वो शायद इसी वजह से वो अपने दोस्तों से इतने दिनों बाद मिलने गई थी और अपने दोस्तों से बातें करने के बाद एंड आफ्टर हैंगिंग आउट विद देम वो शाम के 2 बजे तक घर वापस आने लग गई थी। लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंची। पहले तो उसकी फैमिली ने देर रात तक उसका इंतजार करा, लेकिन जब वो वापस नहीं आई देन दैट समथिंग वाज ऑफ बिकॉज दिस वाज नॉट लाइक हर। और बिना ज्यादा वेट करे उन्होंने सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दी इस बारे में। थर्सडे के दिन यशश्री गायब हो चुकी थी। के दिन तक भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा यशस्वी कहाँ है। लेकिन फिर अचानक से इस केस के बारे में पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया। 27 जुलाई सुबह 2 बजे को पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया था। कॉल पर कोई इंसान उन्हें तुरंत रन रेलवे स्टेशन के पास बुला रहा था। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, उनके सामने जो नजारा था, इट वाज समथिंग दैट दे वर होपलेस। रन रेलवे के पीछे कुछ झाड़ियों के बीच एक लड़की की लाश थी और ये लाश खून से लथपथ थी। बॉडी को आइडेंटिफिकेशन फाइल हुई थी और उस मिसिंग पर्सन का डिस्क्रिप्शन काफी हद तक इस बॉडी से मैच कर रहा। यशश्री के पेरेंट्स को जब बॉडी आइडेंटिफिकेशन हुआ, वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। वो पूरा प्रे कर रहे थे मन में कि यह उनकी बेटी ना। अंतिया देखने के बाद उन्हें पता था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। बट रिमन की आखिर ये इंसान कौन था जिसने यशस्वी का ये हाल करा, जिससे यशस्वी से इतनी ज्यादा नफरत? पुलिस क्विकली गॉट टू वर्क। पहले उन्होंने यशस्वी की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करा कि वो कहां गई थी, जिससे ये चीज पता चल यशस्वी अपने दोस्तों से मिलने गई थी और वहां से वो 2 बजे शाम के निकल गई थी। और ट्रैक करने पर पुलिस को पता चला कि अराउंड 2:14 PM वो रन रेलवे स्टेशन के पास थी। अब पुलिस को एक आखिरी चीज चेक करनी थी, सीसीटीवी फुटेज अराउंड रन स्टेशन एंड दे फाउंड हर सीसीटीवी फुटेज में यशस्वी को देखा जा सकता है। अराउंड 14 PM के आसपास जब वो हरन मार्केट के पास गुजरी, ये सारी फुटेज एकदम नॉर्मल लग रही थी एंड पुलिस को ऐसा लग रहा था कि दिस फुटेज वाज यूजलेस। लेकिन फिर पुलिस वालों ने देखा कि यशस्वी के वहां से गुजरने के ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद एक लड़का भी वहां से गुजरा था। लेकिन क्या ये लड़का उनका सस्पेक्ट था या ये लड़का वही आदमी जिसका नाम यशस्वी के पेरेंट्स बार बार ले रहे थे? एक्चुअली जब पुलिस वाले यशस्वी के पेरेंट्स से इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन पूछ रहे थे तो बार बार बस एक ही नाम बोल रहे थे और ये नाम था दाऊद। किस पर शक है सर? शक की तो वजह नहीं कंफर्म, वही है दाऊद सेने अमाला। 100% डाउट असा नहीं, 100% डाउट ने तिला मारले इन 2019 जब यशस्वी 17 साल की थी। उस पेरेंट्स ने पॉक्सो एक्ट के अंडर एक इंसान की कंप्लेंट की थी। वह बार बार यशस्वी को हरस कर रहा था और ये शख्स और कोई नहीं दाऊद शेख ही था। दाऊद को यशस्वी के पापा की इस कंप्लेंट की वजह से जेल भी हुई थी, पर सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही। अब पुलिस के पास एक लीड थी और अब पुलिस के पास एक क्लू भी था। तो उन्हें लगा कि शायद से दाऊद को यशस्वी की कंप्लेंट की वजह से पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा। फिर अरेस्ट होना पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए यशस्वी के साथ ये सलूक कराया। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी, मर्डर का एक्चुअल मोटिव क्या था ये चीज तो सिर्फ दाऊद ही बता। तो पुलिस अब उसके खिलाफ एविडेंस जमा करने लगी। उन्होंने स्टार्टेड बाय ट्रैकिंग हिज मोबाइल फोन। मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने पर पता चला कि 25 जुलाई को दाऊद की मोबाइल लोकेशन और यशस्वी की मोबाइल लोकेशन सेम ही जगह पर दिख रही थी, जो कंफर्म करती है कि सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का था वो दाऊद ही था। लेकिन व्हाट वाज मोर शॉकिंग हियर वाज की लोकेशन से यह पता लगा था दाऊद और यशस्वी की लोकेशन 24 जुलाई को भी कुछ समय के लिए एक ही जगह पर दिख रही थी। एंड दिस थिंग वाज लिटिल ऑन फॉर पुलिसमैन। लेकिन इतना ही नहीं था, कॉल रिकॉर्ड्स जब चेक किए गए तब पता चला कि ये दोनों यानी दाऊद और यशस्वी 2019 से ही एक दूसरे के टच में थे।
25 जुलाई को भी इन दोनों ने एक दूसरे से कई बार फोन पर बात की, लेकिन यशस्वी आखिर दाऊद से कांटेक्ट में क्यों थी, इस चीज का आंसर तो सिर्फ दाऊद के पास था। लेकिन एक और नंबर था जिससे यशस्वी बार बार कांटेक्ट करती थी, और ये नंबर था अंडर द नेम मशीन। अब पुलिस को इन दोनों लड़कों के बारे में इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी, लेकिन जो काम सबसे ज्यादा जरूरी था वो था दाऊद को पकड़ना। भी पुलिस को पता लगा कि दाऊद बेंगलुरु का रहने वाला है और कुछ सालों से वह कर्नाटका में रह रहा था, और वहां वह एक बस ड्राइवर काम किया करता था। पुलिस दाऊद ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन मर्डर के दिन के बाद से वह अपना फोन स्विच ऑफ करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था। सो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर देम टू ट्रैक हिम। लेकिन जैसे ही दाऊद के एक रिलेटिव को पता लगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो उसने पुलिस को कॉल करके दाऊद की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। दाऊद कर्नाटका के गुलबर्ग इलाके में था और ही वाज अरेस्टेड ऑन 30 जुलाई। अब दाऊद था जो पुलिस के सारे सवालों के जवाब दे सकता था। एंड अपेरेंटली यशस्वी और दाऊद एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे, बट 10 के बाद दाऊद ने स्कूल छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी यशस्वी और दाऊद एक दूसरे से बात किया करते थे। कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग यशस्वी के पापा सुरेंद्र कुमार ने पोक्सो के अंडर दाऊद पर कंप्लेंट की थी, बिकॉज दाऊद ने यशस्वी को सेक्सुअली मोलेस्ट किया था। कुछ आर्टिकल्स के अनुसार सुरेंद्र कुमार ने इसीलिए कंप्लेन करी थी क्योंकि उन्हें यशस्वी और दाऊद की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कंप्लेन के बाद दाऊद कुछ महीने तक जेल में ही था, और जैसे ही वह जेल से बाहर आया तो वह कर्नाटका शिफ्ट हो गया। स्टार्टेड टू वर्क एज अ बस ड्राइवर एज आई सेड, बट ड्यूरिंग दिस टाइम उसका यशस्वी से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। लेकिन सून आफ्टर फ्यू डेज उसने जैसे तैसे करके यशस्वी वापस कांटेक्ट बिल्ड करा, और सबसे पहली चीज उसने करी वो थी उसने बहुत ज्यादा माफिया मांगी ऋषि से फॉर व्हाट एवर ही डिड इन द पास्ट एलिज। फिर उन दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो गया। हमें ये चीज नहीं पता कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे या फिर वो दोनों एज अ फ्रेंड ही बात किया करते थे। थिंग इज नॉट क्लियर, बट व्हाट इज क्लियर, दाऊद को यशस्वी बहुत ज्यादा पसंद थी एंड दाऊद यशस्वी से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस था। डू यू गाइस रिमेंबर, मैंने मशीन का नाम जिक्र किया था थोड़े टाइम पहले अभी। सो एक्चुअली मशीन दाऊद का एक दोस्त है, और जब भी दाऊद यशस्वी में झगड़ा होता था किसी भी बात को लेकर, यशस्वी उसे ब्लॉक कर देती थी, तब दाऊद मशीन का फोन यूज किया करता था यशस्वी से कांटेक्ट करने के लिए। इसीलिए जजश्री के कॉल रिकॉर्ड्स में मशीन का नंबर बार बार दिख रहा था। दाऊद पहले भी 3-4 बार उड़न आ चुका था, उड़न रेलवे स्टेशन आ चुका था यश से मिलने के लिए, लेकिन दिस टाइम हिज इंटेंशंस वर कंप्लीटली डिफरेंट। वह 2 जुलाई को मुंबई पहुंचा और उसकी यशिश से बात हो रही थी। उसने 24 को यशिश को मिलने बुलाया। अगले दिन दैट इज 25 जुलाई दाऊद ने वापस से शिश को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार यशस्वी उससे मिलने नहीं जाना चाहती थी, तो वह अपने दूसरे दोस्त से मिलने चले गई। ने इस दोस्त को दाऊद की पूरी सिचुएशन के बारे में बताने की, लेकिन अपने इस दोस्त से मिलने के टाइम यशस्वी को दाऊद का एक मैसेज से जाया कि अगर वो उससे मिलने नहीं आई तो वो उन दोनों की फोटोज ली तो वो लोग क्या बोलेंगे। उसके फ्रेंड ने भी उसे मना करा कि वो दाऊद से मिलने ना जाए, लेकिन यशस्वी ने उससे कहा कि इस बार मैं दाऊद से मिलकर हर एक चीज सॉर्ट आउट कर दूंगी। आई जस्ट टॉकिंग, आई विल एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग एंड आई विल सॉर्ट आउट दिस होल मैटर। एंड मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को ही क्लोज कर दूंगी। लेकिन यशस्वी को यह बात नहीं पता थी कि दाऊद के दिमाग में क्या चल रहा था। हिज प्लान वाज सो सिनिस्टर कि ऐसा कभी यशस्वी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। सो वो अपने दोस्त के घर से निकली और रन रेलवे स्टेशन के पास वाले सुनसान जगह पर दाऊद से मिलने पहुंची। दाऊद उससे बार बार यह कह रहा था कि वह उससे शादी कर ले और उसके साथ बेंगलोर में सेटल हो जाए, लेकिन यशस्वी को यह नहीं चाहिए था, उसे दाऊद से शादी नहीं करनी थी, तो उसने मना कर दिया इस बात के लिए। लेकिन दाऊद को ये जवाब नहीं सुनना था। जब वह यशस्वी को शादी करने के लिए मना नहीं पाया तो दाऊद ने चाकू निकाल दिया और एक एक कर यशस्वी पर अटैक करने लगा। उसने यशस्वी पर तब तक वार किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई, और ये सब कुछ करने के बाद वो वहां से भाग गया। पहले उसने नवी मुंबई से पनवेल के लिए एक लोकल ट्रेन ली, फिर पनवेल में उसने एटीएम से पैसे विड्रॉल किए और वहां से बस में बैठकर वो कर्नाटका चले गया। और उसी बात का तो आपको पता ही है कि कैसे वो पकड़ा गया। एंड एक्स्ट्रा, अब सम ऑफ यू माइट थिंक दिस थिंग कि दाऊद ने हीट ऑफ द मोमेंट में आके यशिश के साथ ये सब कुछ कर दिया था, लेकिन लेट मी टेल यू दिस थिंग, वो ये सब कुछ पहले से सोच के आया था, क्योंकि वो बेंगलोर से ही अपने साथ एक चाकू लेकर आया। ओनली मेंट वन थिंग कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम। एक और चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं यहाँ पे वो ये है कि इस केस को लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पर रूमर्स चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द अटैक, राइट, कि कैसे यशस्वी के चेस्ट वाले एरिया को काटा गया था,
कैसे उसके प्राइवेट पार्ट्स को चाकू से काटा गया था। कई सारे पुलिस स्टेटमेंट सुने हैं, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, कई सारे इसके ऊपर पुलिस के वीडियोस देखे हैं, और उनमें से किसी में भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ऐसा कुछ हुआ था। ये ओनली इंजरी जो ओनली इंजरी जो यशरी की बॉडी पर थी, वो सब के सब वुड्स नेक पर और बैक पर थे, उसके फेस और शोल्डर के कुछ पार्ट्स कुत्तों ने खा लिए थे। बट दैट नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो इधर उधर बॉडी पार्ट्स से अटैक नहीं हुआ। तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज अ बिग डील। आई थिंक इट्स जस्ट माई ड्यूटी टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यशश्री शिंदे के पेरेंट्स पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्होंने अपनी 22 साल की लड़की को एक झटके में खो दिया और कोई इंसान रिजेक्शन फेस नहीं कर पाया। अब उनकी बस एक ही डिमांड है कि दाऊद को फांसी दी जाए, उसे भी उतना ही तड़पाया जाए जितना उनकी बेटी तड़पी थी। लेकिन उसके लिए हमें हमेशा की तरह कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। ये अभी एक ऑन गोइंग केस है। दिस इज अ वेरी रिसेंट वन एंड इस हफ्ते ऑलरेडी ऐसे 3 केसेस हो चुके हैं।